ललितपुर के मड़ावरा क्षेत्र में जमीन दबंगई और धमकियों से जुड़े कई गंभीर मामलों ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। अलग अलग पीड़ितों की शिकायत में एक ही नाम बार बार सामने आने से इलाके में चर्चा तेज है। पहला मामला दलित युवक हेमराज अहिरवार का है, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं और जान से मारने की धमकी। उन्होंने समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर सुरक्षा की मांग की। मामला दूसरा किसान लाखन सिंह का, जिन्होंने जमीन हड़पने, फर्जी चौहद्दी और कागजी हेराफेरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विरोध करने पर उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर धमकाया गया। तीसरा मामला महिला कमलेश राजा का है, जिन्होंने आरोप लगाया कि रजिस्ट्री के बाद जमीन को दोबारा बेच दिया गया। अब हथियारों के दम पर मकान खाली करने की धमकी दी जा रही है। चौथा मामला संतोष त्रिपाठी का, जिन्होंने करोड़ों की जमीन से जुड़े बड़े खेल का आरोप लगाते हुए अवैध कब्जा, फर्जी बेनामी और बेनामी संपत्ति की जांच की मांग की। सभी मामलों को संपूर्ण समाधान दिवस में मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के सामने रखा गया, जहां जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अब सवाल ये कि क्या प्रशासन इन गंभीर आरोप पर ठोस कार्रवाई करेगा या फिर पीड़ितों को न्याय के लिए इंतजार करना होगा। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? हम ग्राम मड़ावरा के वासी हैं। हमारा नाम लाखन सिंह है, जाति लूधी है। क्या मामला हो गया, आज आप आए थे समाधान में? सर, समाधान दिवस में आए हम। हमारी ज़मीन 1/3 की जो 1285 नंबर था और सुकन पाल ने वो गोलमाल कर दी। वो अपना ग्रुप बना लेते हैं और किसी की ज़मीन पर कब्जा करते हैं और किसी को स्टाम्प पर बेचते हैं, किसी को रजिस्ट्री पर बेचते हैं और सर हम लोगों की ज़मीन गोल कर देते हैं। तो 4-5 नंबरों में हमारी 12, 25, 26, 27, 28, 89 में इन लोगों ने गोल कर दिए। वहीं के रहने वालों ने सबने कब्जा कर लिया हमारी ज़मीन पे। और सर मौके पे केवल हमारी 14 डेसिमल ज़मीन बची है, जो कि हमारी 34 डेसिमल थी सर। और 2 मुकदमा हमारे ऊपर उन्हें झूठे लगा दिए, एक ललितपुर में कोर्ट से लगा दिया, एक महरौनी में लगा दिया सर। और वो राधा कृष्ण मंदिर हमारे मोहल्ले में पड़ता है, वहाँ आते हैं इनके साथ कई आदमी 10-20 हथियार भी, इनके लाइसेंस भी है सर। तो धमकी देते हैं कि ये ज़मीन और मुझे दे दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे और पता नहीं चलेगा कहाँ फेंक देंगे, कब तुम्हारा एक्सीडेंट करवा। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि हमारे बच्चे हैं, हम घर में सर खेती किसानी करने वाले इंसान हैं और हम चाहते हैं सर हमारा समाधान हो, ताकि इनसे हमारा जो डर है, भय है हमारे अंदर पीड़ित है इनके हथियारों की सर, वो हमें इससे निजात दिला जाए सर निजात दिला दिया जाए और सर हमें चैन की ज़िंदगी बसर करने के लिए। ऐसे कितने लगभग कैसे लोगों को परेशान कर चुका है, कितने लोगों को? सर ये मड़ावरा में तो कम से कम सर हमारे परिवार में कम 10-12 लोग तो हमारे परिवार में हैं, जिनकी धोखेधड़ी से इसने ज़मीन झूठे मुकदमा लगा के ज़बरदस्ती अब ज़मीन अपने कब्जे में। एक मामला आया था इनका कि एक किसी नाबालिग बच्चे को नकली मूंछ लगा के आया था सर, आया तो वो करीब सर 2007 का होगा। तो उस समय इसने हीरा कुशवाहा के लड़के थे, करण सिंह और हल्के जाति कुशवाहा थी इनकी, और उसकी मूंछ बनवा कर इन्हें 75 डेसिमल उनकी रजिस्ट्री करवा ली थी। मूंछ मतलब नाबालिग लड़की? हाँ, नाबालिग लड़की बड़ी मूंछें बनवा कर। और सर बाद में हमने उस पर केस भी लगवाया था गांव के माध्यम से। तो सर इन रिश्तेदारों को भी अपने हाथ में अपने कब्जे में कर सर। अभी परिवार में कौन है? उस परिवार में सर उनके 2 लड़के मर गए, चाहे जिस तरीके से मरे हों सर वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन उनके मर गए। रिश्तेदार वगैरह हो गए, एक बच्ची है शायद वो कहीं रहती है सर, उसका हमें मालूम नहीं है। एक वीडियो है वायरल हुआ था कि जिसमें महिलाओं को मारपीट के घर से बाहर निकाला है, वो क्या है? हाँ सर, वो हमारी मोहल्ला में है, राधा कृष्ण मोहल्ला में। धन सिंह कुशवाहा की पत्नी थी, मुर्गियाबाई कहते हैं उसे, नाम जो भी हो, उसका लड़का का नाम राजा राम और इसका एक का और सर मुख पे नहीं आ रहा है सर। इनकी ज़मीन उसने फर्जी लिखवा ली थी। जब उसने हमें बताया कि हमारी ज़मीन फर्जी इसने लिखवा ली है और हमें घर में से भगा रहा है, तो सर इसकी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई थी उसने, मकान की कुछ नहीं करवाई थी सर। तो पुलिस ने, प्रशासन ने उसको मकान दिलवा दिया था। फिर बस दोबारा सर उसने फिर मारपीट के वो उस ज़मीन उस मकान से भगा दिया और उसमें अपना कब्जा कर लिया सर। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी, क्या मामला है? जी, मेरा नाम संतोष कुमार त्रिपाठी है, मड़ावरा का निवासी। मेरी ज़मीन पे सुकनपाल सन ऑफ टुंडे ये लगभग पूरा मकान कंप्लीट बना चुके हैं, अवैध कब्जा किए हैं और 6 लेखपाल और 2 कानूनियों द्वारा 3 बार नाप भी हो चुकी है, फिर भी ये ज़मीन नहीं छोड़ रहा है। इनके पास अवैध हथियार हैं, कुछ लाइसेंसी हथियार हैं और राजनीतिक लोगों का जो संरक्षण लेके और पूरे मड़ावरा को दबाने की कोशिश करते हैं। 10 साल से इनकी रजिस्ट्री निकलवाई जाए तो इनकी 99% सब रजिस्ट्री इनकी नंबर 2 की रजिस्ट्री है, कोई भी रजिस्ट्री इनकी सही नहीं है। और ये ब्रिजेश खरे के भाई की रजिस्ट्री करवा दी जी, मेरे स्टाम्प भी नहीं है, उसमें उनके 90 लाख की रिकवरी निकलेगी। ये नंबर 1 का भूमि माफिया है। मेरा तो मुकदमा सावधान लिखवा गया था, मैं सांसद जी के पास कई बार नहीं 10 बार गया, एडीएम के पास 1000 बार गया
और डीएम साहब के पास भी कई बार गया। एसडीएम के मैं 10 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा कोई निराकरण नहीं हो रहा है। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बहुत पैसा मैं लगा चुका हूँ और इससे मैं बहुत त्रस्त हूँ। कभी भी ये मुझे जान से मार देंगे। इनके पास लाइसेंस ही हैं और इनके दोनों भाई गुंडा हैं और ये नंबर 1 के गुंडा हैं। फर्जी जुलूस निकालते हैं और आधी राधे जपते हैं और नंबर 2 के काम करते हैं। इनके कारनामे आप पता लगा दीजिए। अभी तक कितनी रजिस्ट्री हो चुकी होंगी इसकी ऐसी फर्जी? इसकी 1000 रजिस्ट्री, नंबर 2 की 1000 से ऊपर रजिस्ट्री हैं। पूरा मड़ौरा में जहाँ देखो वहाँ इसका कब्जा निकलेगा। आप पूरी जानकारी आज कर आपने शिकायत किससे की? आज मैंने कमिश्नर साहब से शिकायत की है। क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन मिला, उनने रख लिए, बोले थे हम देख लेंगे, समझ लेंगे और इनकी रजिस्ट्री निकलवाएंगे, पूरी जांच करेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हमारा मतलब यह है कि मेरा भी उद्धार हो जाए और हमारे गांव वालों का भी उद्धार हो जाए। इसकी पूरी रजिस्ट्री निकलवाई जाए, पूरी इसकी रजिस्ट्रियों की जांच करवाई जाए और इसको भूमि माफिया घोषित करके इसको आजीवन जेल में भेजा जाए। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं भैया? हाँ, क्या मामला है आपका? ये मामला है कि हमें तो रहते हैं कि राजा के मकान में से दारू पी के आता है, रोज ना गाली दी, क्या? चमड़ा साले खाली कर दिए मकान। अच्छा, कौन? राघवेंद्र और यशवंत गुदनी के श्रीराम का लड़का है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें बहन वो मिले, पकड़ो और जेल में पहुँचाओ, न्याय मिले। क्या नाम है आपका? कमलेश राजा। क्या मामला है आपका? आप समाधान दिवस में आई थी। मामला जो है कि हमने सुकनपाल से एक मकान की ज़मीन खरीदी थी, छोटा सा मकान बनाओ तो अब उन्हें वही ज़मीन दूसरे को बेच दी है। अब रोज़ आ रहा उसे करो मकान खाली करो, न तो जान से मार दें और जान से मारने की धमकी दे रहा हूँ। और कई बार शिकायत कर चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कब ली थी आपने ज़मीन? कितना समय हो गया मकान कोई वाली? हो गए 8-10-12 साल। अच्छा, आप ये परेशान कब से कर रहा है? आज 1 महीना हुआ। 1 महीना से इनके लड़का रोज़ शराब पीते हैं मकान के पीछे बैठ के। और जैसे कौन कौन लोग हैं ये? एक राघवेंद्र, सुकनपाल और ऊपर लड़का यशवंत, 3 लोग जो हमें रोज परेशान कर रहे हैं। कट्टा लेते हैं, रोज शराब पीते हैं, घर के पीछे बैठ के। अकेले में पीछे घर है और अकेले हम रहते हैं और रोज धमकी दे रहा हूँ हमें कि मकान खाली करो और ये मकान हमने दूसरे को बेच दिया है। तुम्हारे परिवार वाले नहीं कुछ कहते? हमारे आदमी गाँव में खेती करते हैं और लड़का बाहर रहता है, हम और हमारी लड़की रहती है। क्या चाहती हैं अब आप? हम जो चाहते हैं कि इन लोगों को पकड़ो, जी हथियार कट्टा लेके आ रहे, रोज दारू पी रहे, उल्टी सीधी माँ बहन की गाली बक रहे और जान से मारने की धमकी दे रहे। तो इनको पकड़े जाएं, बंद हो गए, उन पे केस हुए और इनने हमारी जमीन पहले हमें बेच दी, पैसा ले लिया, अब कह रहे दूसरे को बेच दी हमने।